तो हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन से जब बैरिस्टर का तैयारी करके भारत पहुंचे, बाबा साहब अंबेडकर महाराष्ट्र के कोर्ट में जब बाबा साहब अंबेडकर पहली बार पहुंचे, इसके बाद कोर्ट में जो ब्राह्मण वकील लोग थे, उन सभी लोग बाबा साहब अंबेडकर के साथ बहुत अत्याचार किया, बहुत शोषण किया। मगर बाबा साहब अंबेडकर ने कुछ ऐसे कर दिए कि सभी वकीलों का मुंह में बहुत बड़ा तमाचा पड़ा। बाबा साहब अंबेडकर ने क्या किए थे, चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं। इससे पहले मैं आपसे अपील करता हूं, मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें और वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर 1916 में लंदन में बैरिस्टर का तैयारी करने के लिए पहुंच गए। बाबा साहब अंबेडकर 28 जून 1922 को पूरी तरह से बैरिस्टर का तैयारी करके भारत पहुंचे। बाबा साहब अंबेडकर भारत पहुंचने के बाद महाराष्ट्र के कोर्ट में पहुंचे बाबा साहब अंबेडकर। इसके बाद जब बाबा साहब अंबेडकर वहां पहुंचे तो सभी जितना ब्राह्मण वकील थे, सभी लोग बोला वही महार अंबेडकर है। आज काला काला कोट पहन के यहां पर कोर्ट पहुंच गए हैं, कोर्ट के दरबार। बाबा साहब अंबेडकर को वहां बैठने के लिए टेबल लगाने नहीं देते हैं। बाबा साहब अंबेडकर को कहते हैं, बाबा साहब अंबेडकर, ए अंबेडकर, बहुत बड़ा तुम बैरिस्टर है, तुम्हारा तो धंधा यहाँ कोर्ट के अंदर, क्या बाहर भी तू लगाएगा अपना टेबल तो चल जाएगा। बाबा साहब अंबेडकर को इस प्रकार से जो है धुतकारते हैं, बाबा साहब अंबेडकर को इस प्रकार से बेइज्जती करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर को कहता है कि महारों के लिए यहाँ पे कोर्ट में कोई जगह नहीं, बहुत बड़ा अगर बैरिस्टर बन के आए हो तो जाओ बाहर में लगाओ टेबल। बाबा साहब अंबेडकर को यह चीज देख के अंबेडकर को बहुत बुरा लगा, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर वहां से पढ़ के आए थे जहां पर भारतीय व्यक्ति, एक भी व्यक्ति जो है लंदन से तैयारी करके नहीं आया था बैरिस्टर का तैयारी। और बाबा साहब अंबेडकर दुनिया का दूसरा व्यक्ति थे जो बैरिस्टर का सबसे नंबर 1 में आते थे। कानून के सबसे ज्यादा ज्ञानदाता थे, कानून की सबसे ज्यादा जानकारी वाले व्यक्ति बाबा साहब अंबेडकर था। लंदन यूनिवर्सिटी में उसे अवार्ड मिला था, ये था बाबा साहब अंबेडकर। मगर बाबा साहब अंबेडकर लंदन से बैरिस्टर का तैयारी तो करके आ गए थे, मगर यहाँ के ब्राह्मणों ने उनके साथ अत्याचार किया, शोषण किया। और अंबेडकर को बोला कि इस कोर्ट में जो है, इस कोर्ट कचहरी के कंपाउंड में तुम टेबल नहीं लगाओगे, तुम बाहर जाओ। और अंबेडकर लास्ट में बाहर में साफ सुथरा करके जो है वहां पर अंबेडकर बैठ गए। अंबेडकर को कोई केस नहीं देता था लड़ने के लिए, क्योंकि अंबेडकर जाति में अछूत थे, वो महार में थे। अंबेडकर के पास कोई केस नहीं देते थे। अंत में एक सेठ, गैर ब्राह्मण सेठ, बहुत दिन से उसका कोर्ट में केस चल रहा था, वो केस हार गए थे। इसके बाद बहुत वकीलों के पास वो जाते हैं कि मेरा बेटा का फांसी होने वाला है, कोई मेरा बेटा के प्रति केस लड़ दीजिए। सभी वकीलों से बात करते हैं, मगर उसका फाइल जैसे ही देखते हैं सभी लोग कहता कि मैं इस केस को नहीं लड़ सकता हूं। इसके बाद बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित करते हुए, मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारा जो केस है ना, अरे बाहर जो बैठा है ना उसे जाओ दो, वो लड़ेगा तुम्हारा केस। अंबेडकर को मजाक उड़ाते हुए अंबेडकर को इशारा करता है कि तुम्हारा केस यहाँ कोई नहीं लड़ेगा, मगर ये केस का लड़ाई लड़ने के लिए बाहर जो बैठा हुआ है उसके पास जाओ। मजाक उड़ाते हुए कहता है बाबा साहब अंबेडकर। बाबा साहब अंबेडकर पास पहुंचते हैं। इसके बाद बहुत गिड़गिड़ाते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर, मेरा बेटा को आप बचा लीजिए। बाबा साहब अंबेडकर पूछता है फाइल दिखाओ। बाबा साहब अंबेडकर उसका फाइल लेते हैं। फाइल लेने के बाद बाबा साहब अंबेडकर बोलता है कि ये फाइल किसको किसको दिखाएं। वो व्यक्ति बोलता है कि यह फाइल हम सभी को दिखा लिए, और इस फाइल में, इस केस में जितना पैसा हम खर्च कर दिए हैं कि किसी का 3 पीढ़ी भी जो है आराम से गुजारा चल जाता, इतना पैसा खर्च कर दिए। बाबा साहब अंबेडकर गुस्सा में कहते हैं कि यह केस मैं नहीं लड़ूंगा, जाओ उन्हीं लोगों को दे दो। बाबा साहब अंबेडकर के पैर में गिर जाते हैं, चरणों में गिर जाते हैं, और फिर बाबा साहब अंबेडकर का चेहरा देखते हुए कहते हैं वो कि अगर मेरा बेटा को कोई बचा सकता है तो कोई और नहीं, आप ही बचा सकते हो। इसके बाद वो व्यक्ति कहते हैं कि यदि मेरा बेटा
को फांसी हो जाता है तो हम तो किसी तरह से बर्दाश्त कर ले, लेकिन इसका माँ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। एक साथ में दो अर्थी उठेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर की बात जैसे ही सुनते हैं, अम्बेडकर को वो दिन याद आ जाते हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को बचपना में उसकी माँ छोड़ के चले गए होते हैं। ये सब बात जैसे बाबा साहब अम्बेडकर को याद आते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा केस को लड़ूंगा। अब बाबा साहब अम्बेडकर उनका केस को ले लेते हैं। फिर बाबा साहब अम्बेडकर उस केस को लड़ना शुरू करते हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उस केस को जीत जाते हैं और उनको फांसी होने से बचा लेता है। सभी जितना वहां पे थे वकील ब्राह्मण, सभी लोग बाबा साहब अम्बेडकर को देखते रह जाते हैं, क्योंकि सभी लोग कहता था कि तुम्हारा बेटा को कोई नहीं बचा सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर उस व्यक्ति को फांसी होने वाला था, उनको फाइनली बचा लेता है। साथियों, ऐसे थे बाबा साहब अम्बेडकर। भारत के वकीलों के पास, जजों के पास उतना कोई ज्यादा दिमाग नहीं था। वो लोग सजा, ये मौत की सजा नहीं सुनाई थी, वो लोग फांसी की सजा सुनाए थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि सजा ये मौत होता है, ना कि सजा ये फांसी होता है। इस तरह से करके बाबा साहब अम्बेडकर उस केस को जीत गए और फाइनली वो लड़का बच गया। ये था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसे लोग मजाक बनाते रहे, मजाक उड़ाते रहे, वो आखिर उससे फांसी होने से बचा लिया। साथियों, आज के इस वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।